चलिए भाई, तो क्या चल रहा है हमारा चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, चैप्टर 6। ठीक है, कल हमने देख लिया था क्या, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए होता है, ठीक है ना। इसमें ऐसे एक्शन होते हैं जैसे कि ब्रीदिंग क्या, स्नीजिंग, ठीक है, कफिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आइज़, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। जब भी हमें कुछ डेंजर फील होता है तो ये तुरंत एक एक्शन करवाता है जिसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक एक्शन होता है, ठीक है। इसके अलावा ये कैसा होता है, रैपिड एक्शन होता है, बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी से ये एक्शन हो जाता है, ठीक है। अब हम ये देखने वाले हैं कि रिफ्लेक्स एक्शन तो देख लिया हमने कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। अब देखने वाले हैं हम रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है ना। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो रिफ्लेक्स आर्क कुछ नहीं होता है। रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है, एक रास्ता है। क्या है, एक रास्ता है, ठीक है ना। ये रास्ता है जिंदगी, ठीक है। तो एक रास्ता है जिंदगी, तो जिंदगी एक रास्ता है, उसी तरीके से हमारी बॉडी में भी क्या है, रास्ता है। क्या है, रास्ता है, ठीक है। तो अगर रास्ता है तो कोई आता जाता भी होगा, ठीक है। तो कौन आता जाता है, इम्पल्स, नर्व इम्पल्स आता जाते हैं, है ना। तो हमारी बॉडी में एक रास्ता है। एक ही रास्ता है कि और भी रास्ते हैं, और भी रास्ते हैं। जैसे उसका नाम क्या है, दूसरे रास्ते, इस रास्ते का नाम है रिफ्लेक्स आर्क। दूसरे रास्ते का नाम क्या है, ब्लड वेसल। क्या है, ब्लड वेसल। उसमें कौन आता जाता है, ब्लड आता जाता है, ठीक है। तो ब्लड आता जाता है, ठीक है ना। तो ब्लड क्या है, एक बस है, पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो ब्लड क्या है, बस होती है। क्या होती है, बस, ठीक है। बस है तो पैसेंजर भी होंगे। पैसेंजर का नाम क्या है, पैसेंजर, ठीक है भाई। ब्लड का मतलब क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो ये सब मिलके ही तो ब्लड बना रहे हैं। तो बस का मतलब ही तो यही हुआ, यूँ समझ लो ये बस के पार्ट हैं। कोई सीट है, कोई ड्राइवर है। ड्राइवर कौन है इसमें, आरबीसी है ना। यही पैसेंजर को बिठाती है, करती है, ठीक है। ड्राइवर बोल दो, चाहे कैसे कंडक्टर बोल दो, ठीक है। ये पहिए वहिए मान लो, तो ये सब मिल करके बस बना रहे हैं, यानी कि ये ब्लड बना रहे हैं। तो ये बस के पार्ट्स हैं, ठीक है। पैसेंजर कौन है, पैसेंजर है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। और कौन है, हाँ, ऑक्सीजन। कौन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। न्यूट्रिएंट्स में सब आ गया है, ठीक है ना। प्रोटीन भी आ गया, कार्बोहाइड्रेट भी आ गया, ठीक है, और फैट भी आ गया, ये सब आ गए न्यूट्रिएंट्स में। और ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये हैं, ठीक है। अब भाई अगर आप इनको पैसेंजर बोलोगे तो पैसेंजर तो उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं, बट ये ब्लड में से थोड़ी ना इनमें से कोई चढ़ता उतरता है, ये तो ब्लड ही है ना, ठीक है। तो ये क्या हैं, पैसेंजर है। अब भाई पैसेंजर हैं, चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, तो पैसेंजर चढ़ते भी कहाँ से, किसी जगह से, किसी स्टेशन से, ठीक है। बस स्टॉप्स चढ़ते हैं, किसी जगह से उतरते हैं। चढ़ते भी उतरते भी कहाँ हैं, एक स्टेशन पे उतरते हैं। तो इनके स्टेशन का नाम क्या है भाई, अगर इनके स्टेशन की बात करें तो स्टेशन क्या है इसमें, स्टेशन का नाम है सेल्स। क्या हैं, सेल्स, डिफरेंट सेल्स, ठीक है। अगर भेजे में गया ब्लड तो वहाँ पर उसके न्यूट्रिएंट्स को उतार देगा, ठीक है। आँखों में गया ब्लड तो आँखों में कुछ न्यूट्रिएंट्स उतर जाएंगे, कुछ ऑक्सीजन उतर जाएगी, वहाँ से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ले आएगा, ठीक है। हाथ के सेल में गया तो वहाँ कुछ न्यूट्रिएंट उतर जाएंगे, वहाँ से कुछ ऑक्सीजन उतर जाएगी, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड ले आएगा, ठीक है ना। इस तरीके से पूरी बॉडी के सेल्स क्या हैं, स्टेशन हैं। वहाँ से पैसेंजर चढ़ते भी हैं, उतरते भी हैं। बस समझ आ गई। तो और ब्लड तो एक बस है, तो इसका लिए रास्ता कौन है, इसका रास्ता भी तो होगा, ब्लड
वेसल, ब्लड वेसल क्या है? एक रास्ता है, ठीक है, जहाँ पर ब्लड फ्लो होता है, चलता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारी बॉडी में एक और क्या है? पाथवे है। हमारी बॉडी में एक और पाथवे है, एक रास्ता है। वो रास्ता कौन है? रिफ्लेक्स आर्क है, उसका नाम रिफ्लेक्स आर्क है, ठीक है। और इस पे कौन ट्रेवल करता है? नर्व इम्पल्स, ठीक है, नर्व सिंपल नहीं, नर्व इम्पल्स, ठीक है। चलिए इसको तो इरेज कर दें, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है फिलहाल, ये तो न्यूट्रिशन का है पार्ट। चलिए, हाँ जी, तो नर्व इम्पल्स इसमें करता है। इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, यानी कि वो रास्ता जहाँ पर नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है या जाता है, घूमता है, फिरता है, आता है, जाता है, उसी रास्ते को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, ठीक है ना। तो जब रिफ्लेक्स एक्शन होता है तो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करती है, तो जहाँ से वो ट्रेवल करती है उसे हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो इस रास्ते में, ठीक है, इस रास्ते के कुछ कुछ पार्ट्स हैं, ठीक है, जैसे कि कहाँ पर चौराया है, कहाँ चौराया है, कौन सा केशवपुरा का रास्ता है, कौन सा नया गांव का रास्ता है, ठीक है ना। तो ये अलग अलग रास्ते हैं इसमें। तो देख लीजिए भाई, चौराहा कौन है? चौराया तो स्पाइनल कॉर्ड है, जैसे कि वहाँ दिख रहा है, ठीक है, वहाँ पर दो दो रास्ते, सारे रास्ते आकर के वहाँ पर मिल जाते हैं, तो चौराहा तो कौन है? स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। तो देखिए भाई, सेंसरी ऑर्गन जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं? 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, 5 सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं। कौन कौन से? आइज़, 4 तो हमारे हेड में ही है ना, हाँ, तो आइज़, नोज, माउथ और ईयर, ये तो 4 सेंसरी ऑर्गन ये हो गई। और 5th कौन सी है? स्किन, ठीक है। तो फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो कौन सा है? सेंसरी ऑर्गन है। सेंसरी ऑर्गन क्या करता है? स्टिमुलस को सेंस करता है। स्टिमुलस क्या है? एनवायरनमेंट से आने वाला सिग्नल, जैसे कि अभी ये क्या है? कैंडल है, और ये इसकी क्या है? फ्लेम है। तो फ्लेम क्या होगा? एक स्टिमुलस हो गया, ठीक है ना। अब सेंसरी ऑर्गन ने इसको क्या किया? सेंस किया, इसका टेम्परेचर को सेंस कर लिया। तो अब वो, हाँ, सेंसरी ऑर्गन, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, मसल्स, ये मसल्स हैं यहाँ पर हल्के से, ठीक है ना, सेंसरी ऑर्गन में मसल्स हैं, तो ये जो गरम गरम लग रहा है इसको, ठीक है, तो ये जो गरम गरम है, ये किसके, ये सिग्नल, ये इन्फॉर्मेशन किसको भेज देगा? सेंसरी न्यूरॉन को। किसको भेज देगा? सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या जनरेट कर देगा भाई? ये जनरेट कर देगा, जनरेट कर देगा, क्या जनरेट कर देगा? इम्पल्स, नर्व इम्पल्स बोल दो, चाहे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बोल दो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट कर देगा, ठीक है। ये क्या है? जो जो इन्फॉर्मेशन इसने दी, उस इन्फॉर्मेशन को इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि वो बहुत तेज़ी से फास्ट मूव करती है। भैया अब क्या किया हुआ? देखिए ये क्या है? सेंसरी, ये यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन है, ये सेंसरी न्यूरॉन है, ठीक है। चलिए इस तरीके से, ये सेंसरी न्यूरॉन, तो यहाँ पर ये सेंसरी न्यूरॉन है, तो ये यहाँ से गया इन्फॉर्मेशन, कौन सी? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, इसने जनरेट कर दिया, ये गया इस जगह से, इस रास्ते से जा रहा है, 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 ये गया, ठीक है ना। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है किसके पास गया? ये क्या है? ये दिख रही है ना हड्डी, ये बोन है ये, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड है ये, या बैक बोन बोल दो, स्पाइनल कॉर्ड बोल दो, ठीक है ना, स्पाइनल कॉर्ड है ये। और ये जो दो दिख रहे हैं, ये 2 पॉइंट, और ये जो दिख रहा है, इसी को बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? रिले न्यूरॉन, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होता है? रिले न्यूरॉन होता है, रिले न्यूरॉन, ये इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट से, इस वाले सिरे से तो सेंसरी न्यूरॉन कनेक्ट रहता है, और इस वाले पार्ट से मोटर न्यूरॉन कनेक्ट रहता है, ठीक है। तो रिले न्यूरॉन क्या करता है? सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करके रखता है, जोड़ के रखता है, ठीक है। तो यहाँ से ये गया, अब यहाँ पर गया, अब इसको इन्फॉर्मेशन मिल गई कि भाई कुछ गरम गरम लग रहा है, ठीक है ना, हमें क्या हो सकता है? कुछ नुकसान हो सकता है। तो ये तुरंत ही क्या कर देगा? मैसेज भेज देगा, एक्शन वाला, रिएक्शन वाला मैसेज भेज देगा। तो यहाँ से ये मैसेज गया, यहाँ से गया, अब ये क्या है?
जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन, जो रिले न्यूरॉन से वापस क्या लेकर के आता है, स्पाइनल कॉर्ड से जो वापस जो रास्ता क्या लेकर के आ रहा है, मैसेज लेकर के आ रहा है, ठीक है ना। तो मैसेज लेकर के आ रहा है, उसे कहते हैं हम मोटर न्यूरॉन। देखिए ये तो है सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन, हाँ सेंसरी न्यूरॉन। और जो लेकर के आ रहा है उसे क्या बोलते हैं हम, मोटर न्यूरॉन। मोटर हो गया है तो मोटर न्यूरॉन, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ से लेकर के आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, ये वापस यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। तो अब इसे क्या, पहले हम इसे सेंसरी ऑर्गन कह रहे थे इसी स्किन को। अब जब मोटर न्यूरॉन लेकर के आ रहा है तब इसे हम क्या कहेंगे, इफेक्टर या फिर मसल्स, ठीक है ना, क्योंकि यही है जो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ चला गया, स्पाइनल कॉर्ड के पास, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन ने ले लिया मैसेज, ठीक है, और ला करके किसको दे दिया, इफेक्टर को, यानी कि जो इससे इफेक्ट हो रहा है वही कहलाता है इफेक्टर, या फिर उसे मसल्स भी कहते हैं। तो इसको ला के दे दिया, जैसे ही ला के दिया इसने एक्शन कर दिया, तो ये एक्शन किया तो ये क्या हुआ, ये इस तरफ हट गया, हमारा हाथ जो है इस तरफ हट गया, ठीक है, इस तरीके से ये दूर हट गया। और इस तरीके से रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो रिफ्लेक्स आर्क का यूज़ करके हमारे को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, नुकसान होने से बचाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा क्या, रिफ्लेक्स आर्क, और ये क्या हो गया, इसके कंपोनेंट्स हो गए रिफ्लेक्स आर्क के, ठीक है ना, 5 कंपोनेंट्स हैं। हाँ जी, तो अभी हमने क्या बना दिया, फ्लो चार्ट। जो अभी हमने कंपोनेंट्स पढ़े थे उसी का क्या बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। जो हमने अभी इसमें पाथ पढ़ा है, ठीक है ना, कि कहाँ से कहाँ गया, कैसे गया, उसी का हमने क्या बना दिया, फ्लो चार्ट बना दिया। तो देखिए सबसे पहले स्टिमुलस हीट जो है यहाँ पर इस वाली कंडीशन में हीट क्या है, एक स्टिमुलस है। स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, सिग्नल। तो बाहर से हमें सिग्नल मिल रहा है, ठीक है, हीट यहाँ पर सिग्नल है। तो ये कहाँ चला गया, सिग्नल किसको मिला भाई, रिसेप्टर को। रिसेप्टर का मतलब क्या, सेंस ऑर्गन, ठीक है, यहाँ पर सेंस ऑर्गन कौन है, स्किन है, ठीक है। अब ये जो सेंस ऑर्गन है इसने इन्फॉर्मेशन किसको दे दी, सेंसरी न्यूरॉन को दे दी। ये रही सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है ना, ऊपर वाली सेंसरी न्यूरॉन है। इसने क्या जनरेट कर दिया, नर्व इम्पल्स या इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट कर दिया। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या है, इसने इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो अब इलेक्ट्रिकल इम्पल्स किसके पास जाएगा, इसमें से होता हुआ स्पाइनल कॉर्ड के पास। स्पाइनल कॉर्ड का मतलब क्या, रिले न्यूरॉन, क्या है, रिले न्यूरॉन, ठीक है ना। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर क्या होती है, रिले न्यूरॉन होती है। रिले का मतलब होता है कनेक्ट करने वाला, ठीक है। अब इसने क्या करा, इसने तुरंत एक्शन वाला या रिएक्शन वाला मैसेज बनाया। एक्शन वाला तो ले लिया, और अब दूसरा मैसेज बनाया इसने रिएक्शन वाला, और किसको दे दिया इसने, मोटर न्यूरॉन को, जा भाई जल्दी लेकर के जाओ, ठीक है ना। तो अब ये लेकर के आ रहा है, यहाँ से देखिए ये लेकर के आ रहा है, ठीक है। तो ये लेकर के आ रहा है, आप चाहो तो यहाँ से इसको ऐसे भी बना सकते हो, ये इस तरीके से, ये और ये ऐसे, ठीक है ना। ये तो जब टच हुआ तो ये दूर हट गया, तो इसके साथ साथ ये भी चली गई न्यूरॉन दोनों, ठीक है। चलिए, तो ये मोटर न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन लेकर के आ रही है, किसको दे देगी लास्ट में, इफेक्टर ऑर्गन को। इफेक्टर यानी कि जिसको हीट लग रही है, ठीक है ना, यानी कि वो क्या है, मसल्स भी हो सकते हैं और कोई ग्लैंड भी हो सकता है, ठीक है ना। चलिए, तो मसल्स को दे दिया, फिर मसल ने क्या कर दिया, कोई एक्शन कर दिया, जिसको बोल सकते हैं अपन रेस्पॉन्स किया। तो जो पहले उसको सिग्नल मिला था उसका रेस्पॉन्स किया, रेस्पॉन्स के यहाँ पर रेस्पॉन्स क्या है, एक हाथ का दूर हट जाना, इसका रेस्पॉन्स हो गया। तो इस तरीके से अपन ने क्या पढ़ लिया, रिफ्लेक्स आर्क पढ़ लिया, ठीक है। हाँ जी, तो अब देख लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट क्या कह रहा है, इट एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये एक जीव, जंतु, जानवर, इंसान, ठीक है, कीड़े मकोड़े सब, तो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको ये सक्षम बना देता है फॉर एन इमीडिएट, ठीक है ना, इमीडिएट
रेस्पॉन्स, इसको इमीडिएट भी बोलते हैं और कुछ लोग इमीडिएट भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो एन इमीडिएट रेस्पॉन्स, इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, तुरंत रेस्पॉन्स करने के लिए सक्षम बना देता है टू अ हार्मफुल स्टिमुलस, ठीक है ना। कोई अगर खतरनाक, हार्मफुल, ठीक है, नुकसानदायक कोई स्टिमुलस है, कोई सिग्नल है, ठीक है ना, उसके प्रति ये बहुत ही तुरंत, बहुत जल्दी से रेस्पॉन्स करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिज्म को सक्षम बना देता है, ठीक है ना। अगर ये ना हो तो क्या हो, तो फिर तो ये हो कि जब हमको जलने लगे, ठीक है, और ब्रेन के पास जाए, ठीक है, मैसेज, अगर ये काम ब्रेन को दे दें मान लो, तो तब तक तो हमारी थोड़ी उंगली जल ही जाएगी, तब जा कर के रेस्पॉन्स करेंगे, ठीक है ना। तो इसीलिए भगवान जी ने हमें क्या दे दिया, रिफ्लेक्स एक्शन दे दिया कि भैया ब्रेन को तो रहने दो तुम, ये वाला काम किसको दे दें, स्पाइनल कॉर्ड को दे देते हैं, रिले न्यूरॉन को दे देते हैं, ठीक है। चलिए, क्योंकि ये तुरंत एक्शन कर पाएगा, क्योंकि वेला बैठा हुआ है, खाली बैठा हुआ है, कुछ काम ही नहीं है इसके पास ये एक दो ही काम है बस, तो ये फटाफट फटाफट कर देगा। चलिए आगे देखिए, इट रिड्यूस द ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, जैसा कि अभी हमने देखा। अब भाई ब्रेन के पास ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, अब जिसके पास जितने ज़्यादा काम वो उतना ज़्यादा बिजी, और जो जितना ज़्यादा बिजी वो टाइम उतना ज़्यादा लगाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये काम किसको, भाई जो नुकसान ज़्यादा हो सकता है जिससे, वो काम किसको दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, ठीक है ना, या रिफ्लेक्स एक्शन को दे दिया, ठीक है। और जो आराम वाले काम है वो किसको दे दिए, ब्रेन को दे दिए, क्योंकि इसके पास काम बहुत सारे हैं, ठीक है ना। हाँ, इसको थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। तो इसकी वजह से अब ये वाला काम जो है किसको दे दिया, स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया, तो इससे क्या हुआ, ओवरलोडिंग कम हो गई, किसकी, ब्रेन की, ब्रेन का काम थोड़ा कम हो गया, लोड कम हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ओवरलोडिंग को कम कर देता है। इट इंक्रीजेज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। अब देखो क्या कह रहा है ये, कि इसकी वजह से किसी भी इंसान के, किसी भी जीव जंतु के, जानवर के जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्वाइवल मतलब जीना, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बढ़ेंगे सही, क्योंकि ये काम ही कहाँ करता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ काम करता है, जहाँ हार्मफुल होता है, जहाँ नुकसान होने वाला होता है, जहाँ हमें कहीं चोट लग सकती है, उस जगह पर ये काम करता है। कॉमन सेंस देखो, कई अचानक से किसी ने आपसे सुई चुबा दी, ठीक है ना, करते कि नहीं करते, दोस्त लोग करते हैं ना अपने, बस ना स्कूलों में करते होंगे आप लोग, सुई चुबा दी, कभी वो कंपास प्रकार जो आता है वो चुबा दिया, तो कैसे जल्दी से उचकता है, वो खटाक से उचकता है, ठीक है ना, बहुत जल्दी से उचक जाता है। तो अगर ये ना हो, जल्दी से ना उचके, तो वो प्रकार ये अंदर घुस जाए, ठीक है ना। तो अगर वो प्रकार अंदर घुस जाएगा, इसी तरीके से जाने कितने नुकसान हमें लाइफ में देखने पड़ते हैं, उनसे हम बच जाते हैं। अगर वो ना बचें तो धीरे धीरे, तो जितनी लाइफ हम जी रहे हैं उससे लाइफ हमारी धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या हो जाएंगे, हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़िंदगी को, लाइफ को, या उसकी लाइफ टाइम को बढ़ा देता है, ठीक है ना। इसीलिए ये क्या है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा रिफ्लेक्स आर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल क्या पढ़ेंगे अपन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये है ना, हाँ, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही आता है उसमें, ठीक है ना। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ब्रेन पढ़ेंगे और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए।